ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं सब। आप सभी भक्तों का ज्ञान गठी चैनल में स्वागत है। अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की आगे की कथा कहने जा रही हूँ। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। पिछली श्रृंखला में हमने सुना था कि उद्यापन कैसे करें। तब ऋषि जी कहने लगे कि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो वे क्या करे। तब सूत जी कहते हैं, यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा वट का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे, महाराज वृक्ष तो सभी समान है, फिर पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तब सूत जी ने कहा, पीपल विष्णु का, वट शिव का तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा, विष्णु तथा महेश ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिवजी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। जब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए, तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा, रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है। हमारी यह भी सुनने की बहुत ही इच्छा है। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ज्येष्ठा का काला रंग, लाल नेत्र और बिखरे बाल थे। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी चारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए, मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को कहता है उसको प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक मास महात्म की जय, तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।